12 तारीख को यानी आज से 2 दिन पहले अहमदाबाद के अंदर एक भयंकर प्लेन दुर्घटना होती है और ये पूरे दुनिया को झकझोर के रख देती है। इस खबर के बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मनोज चौहान। हमारे बीच में कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ फ़्लाइट उड़ाने का अनुभव है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बोइंग 787 जो प्लेन थी एयर इंडिया की 171 जो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाती है, कुछ ही दूर जाती है और क्रैश हो जाती है और इसके बाद प्लेन में सवार सभी 242 में से एकमात्र पैसेंजर को छोड़ दिया जाए तो सभी का दर्दनाक मौत हो जाता है और फिर वो सारे सवाल पब्लिक डोमेन में तैरने लगती हैं जिनका सवाल आज ढूंढा जा रहा है। और उन्हीं सवालों को लेकर हम कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, हम उनके बीच में आए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कारण हो सकते हैं इस तरीके की घटनाओं जो होती हैं। इससे पहले क्या इनको रोका जा सकता था, क्या कुछ होता है बिफोर फ्लाइंग से या फिर जब टेक ऑफ करती है फ़्लाइट उसके बीच में कितना डिफरेंस दोनों के जो क्रू मेंबर होते हैं, जो पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, उनके बीच में कितना समय बचता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने का। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं जो दर्दनाक घटना हुआ है इस पर जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं रिटायर्ड कोस्ट गार्ड ऑफिसर हूँ, कमांडेंट सुनील कुमार, और कोस्ट गार्ड में मैं फ्लाइंग ब्रांच में था और मेरे को कुछ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेट करने का भी मौका मिला और मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग जो है इंडियन एयरफोर्स में इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी में हुआ। 95 में मैंने ये जो ट्रेनिंग किया तो वहाँ पे जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, हर एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है। तो आप किस हद तक बचा पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, इवन मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और टेक्नीशियंस कैसे हैं और आपकी ग्राउंड फैसिलिटीज़ कैसी हैं और आपका कमर्शियल स्टाफ कैसा है जो सामान हमारा लेते हैं उसको लोड करते हैं, उसका फिर वो ट्रिम शीट बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कितना करेक्टनेस है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं उसमें फिर जब सामान आता है तो लोडिंग कैसे होती है, लोडिंग ओवरलोडिंग तो नहीं है, अंडर लोडिंग भी फ़र्क डाल सकता है ओवरलोडिंग। हाँ, या तो प्रॉपर लोडिंग नहीं हो पाया जो सामान रहते हैं आगे पीछे हो सकते हैं। अहमदाबाद में भी करीब 30-35 साल पहले इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग 737 क्रैश हुआ था। उसका भी यही रीज़न था कि आफ्टर सुबह को लैंड करना था तो उसका लोडिंग मॉर्निंग के हिसाब से हुआ कि सुबह टेम्परेचर कम होता है, पर वो जहाज़ लेट आया तो आफ्टरनून में आया जब तो टेक ऑफ कर रहा था तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, एंड ऑफ रनवे फिर वो बाहर कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया टेक ऑफ के टाइम में। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं बट दीज आर लेट डाउन। सबको मालूम है, सब एक्सपर्ट्स हैं, सबका ट्रेनिंग है। तो ये अभी जो इंसिडेंट्स है जो अभी रिपोर्ट में निकल के आ रहा है एयर इंडिया की तरफ से, जो पायलट थे उनको लगभग 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, वो दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं। लोग पब्लिक सवाल कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक हो गए थे जब आपको इतना बड़ा अनुभव है। तो जो को पायलट थे वो भी लगभग 1100 घंटे का फ़्लाइट उन्होंने किया था, यानी मास्टर तो वो भी थे। ग्राउंड लेवल पे चेकिंग किस तरह से होती हैं या उसके बाद से एक बार चेक हो जाता है, इसके बाद क्या को पायलट या पायलट इस को वापस चेक करते हैं? ये जो जहाज़ हैं ये बहुत ही एडवांस जहाज़ हैं, इनमें जो मेंटेनेंस शेड्यूल है बहुत लंबा होता है, पर हर फ्लाइट के बाद में इसमें जो असेंशियल चेक्स होते हैं वो ग्राउंड स्टाफ रहता है, ग्राउंड इंजीनियर रहता है, तो वो चेक करते हैं। टेस्टिंग का एक मेथड है, प्रोसीजर है, वो उसमें उनको वो पता लग जाता है। अराउंड 40-45 मिनट्स का टाइम उनको दिया जाता है, उसमें एयरक्राफ्ट का सर्विसेबिलिटी और पायलट जो है वो पायलट आके अपना चेक करता है। जैसे वो जहाज़ के चारों तरफ जाएगा, चेक करेगा कोई एक्सटर्नल डैमेज तो नहीं है, टायर प्रेशर ठीक है, हाइड्रोलिक ठीक है, और दूसरे जो जैसे फ्लैप्स वगैरह हैं या दूसरी फिटमेंट्स हैं वो सब ठीक है। जो विजुअली जो उसका एज पर चेकलिस्ट जो उसको करना होता है वो करता है और उसके बाद में वो एयरक्राफ्ट अपना
टेक ओवर करता है, स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के बाद जो ATC उसको सीक्वेंस बताती है, उसके हिसाब से वो उसके नंबर के हिसाब से रनवे में आ जाता है। तो रनवे में आने के बाद फिर वो टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ इस केस में जब टेक ऑफ हुआ, फाइनल तो पहले ही हो जाता है, रनवे पे आने से पहले सारी चीज़ें चेक करके कंप्लीट हो जाती हैं, सब वहीं तक कंप्लीट हो जाती हैं। हर स्टेज का चेकलिस्ट है। जैसे चेक्स बिफोर स्टार्टअप होते हैं, चेक्स आफ्टर स्टार्टअप होते हैं, फिर टैक्सी चेक्स होते हैं, फिर रनवे में आने के बाद भी पायलट देखता है उसका कंपास अलाइन है रनवे के साथ, और दूसरी जो सेटिंग्स हैं, जो फ्लैप है या दूसरी जो भी जो सेटिंग है, वो सेटिंग है कि नहीं है, तो वो सारा देख के उसके बाद फिर वो जब दोनों पायलट एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, कभी कभी वो पूछते भी हैं कि सर चलें या टेक ऑफ करें, तो वो जब नोट करता है तो तभी ये एयरक्राफ्ट रोल होता है और ATC को बताया जाता है रेडी फॉर टेक ऑफ, फिर वो क्लियर करता है, क्लियर फॉर टेक ऑफ, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। इस केस में टेक ऑफ के करीब 32 मिनट्स के बाद ये क्रैश हो जाता है। 32 मिनट आई थिंक सर, 32 सेकेंड्स 32 सेकेंड्स में ये क्रैश हो जाता है। आप इनिशियल अगर फेज देखो, जो अंदाज़ा क्या लगाया जाए, जैसे आम पब्लिक का अंदाज़ा लगा रही है, बहुत सारे सवाल जो तैर रहे हैं। एक तो जो बंदा बच के निकल गया है, चांस है जिस तरीके से फुटेज आया है उसमें देखने को मिल रहा है कि संभावनाएं मतलब 0.1 से भी कम है, उसमें एक बंदा निकल जाता है। अब सवाल जो पब्लिक एक्स पे तैर रही है, एक इमरजेंसी डोर खोल के निकलने की कोशिश नहीं की, ये तो सवाल है, कई सारे सवाल हैं। मैं दोनों चीज़ें क्या मेन स्विच जो फ्यूल सप्लाई का मेन स्विच है, क्या बंद होने की संभावनाएं हैं इसमें? ये सब चीज़ें जो होती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपीरियंस जो अपने पायलट को पायलट थे, वो सब सारी चीज़ें तो ये लोग रेगुलर बेसिस पे चेक ही करते होंगे, जो इनका मेन स्विच है वो चालू हो गया या फिर ATC का जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं, सब सारी चीज़ें क्या कारण है इसमें? जैसे एयरक्राफ्ट रोल करता है टेक ऑफ के लिए, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया, 800 फीट के करीब चला गया, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है कि पायलट को कुछ करना होता है। वो जैसे फ्लैप्स ऊपर लेगा, अंडर कैरेज इमीडिएटली एयरबोर्न होने पे ले लिए जाते हैं, तो फ्लैप करके उसको जो भी हेडिंग दिया जाता है वो उसको करना होता है। और कुछ केसेस में क्या पावर थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि टेक ऑफ पावर ज़्यादा नहीं मिला, ऐसा कुछ हो सकता है शुरुआती में ऐसा पावर कम है। टेक ऑफ करने के टाइम पे तो फुल थ्रस्ट मिलता होगा प्लेन को? नहीं, टेक ऑफ फुल पावर मिलता है। टेक ऑफ के बाद हर एयरक्राफ्ट का अलग हो सकता है, जनरली 400-500 फीट में पावर थोड़ा सा कम करते हैं। पावर कम करते हैं? हाँ, कम करते हैं, क्योंकि आपने टेक ऑफ कर लिया, अभी जहाज़ हवा में है, तो वो अगर किया होगा, पर वो जो वीडियो हम देखते हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है। इसमें तो हमें ये लगता है कि दोनों इंजन बंद हो गए और एयरक्राफ्ट नीचे आना शुरू हो गया और पायलट के हाथ में कुछ हमें दिखा नहीं, मतलब पायलट जस्ट सीट पे बैठा है पर उसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने मेडे का कॉल भी दिया था, मेडे का कॉल भी दिया, तो राइटली उन्होंने आइडेंटिफाई किया पावर लॉस, और मेडे कॉल के बाद उन्होंने लूजिंग पावर कुछ करके ऐसा मेडे कॉल दिया। तो जो एयरक्राफ्ट का बाहर से देखने में दिखता है कि वो जो है ना तो क्लाइंब कर रहा और नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों इंजन गया। दोनों इंजन गया तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं, दाएं बाएं। फिर वो देखता है कि उसके पास मुश्किल से 2-3 सेकंड का टाइम होगा कि सीधा जाऊं कि किधर जाऊं। तो जो उसको वो वीडियो को मैं कई बार रिवाइज करके जब मैं देख रहा था, 10वें सेकंड तक जो दिख रहा है प्लेन अप साइड में था, उनका जो आगे वाला पोर्शन था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 10वें सेकंड से इसके बाद वो नीचे की तरफ आने की वो कर रहा था और लगातार नीचे आता चला गया। यानी 10 सेकंड तक जो फुटेज पब्लिक डोमेन में है वो 10वें सेकंड तक ठीक है, प्लेन जा रहा है, लेकिन 10वें सेकंड के बाद ही डाउन होना चालू हो गया। और जो कि पायलट के बिकॉज लॉस ऑफ पावर पायलट के कंट्रोल में नहीं था, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे दोनों इंजन का एक साथ में बंद हो जाना, ये तो बड़ा सवाल है। दोनों इंजन का बंद होना जो मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं या एक्सपर्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं चांस इज़ 1:1 मिलियन। तो ये 1 मिलियन वाला चांस हो गया। और इसका जो लोग आमतौर पे बात कर रहे हैं, जो इसका रीज़न हो सकता है, हालांकि बहुत प्री मैच्योर है कि हम किसी भी कंक्लूज़न पे आए, जैसा आपने बोला।
तो इस जांच का विषय हम भी इस हाँ। सवाल जब पब्लिक लगातार ट्विटर पे तो रही है या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए उन सब सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो वही सवाल हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कारण क्या हो सकता है। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। तो इसमें जो लोग जो इस फील्ड से हैं, जो आपस में उनका एप्रिसिएशन है वो ये एक कारण ये भी हो सकता है, जो एक बंदा जीवित बच गया है, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की गई होगी मात्र 10 सेकंड के अंदर जब प्लेन। नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। जब वो इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट में क्या होता है कि क्योंकि इमरजेंसी डोर अलग होता है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, ये तो उसमें अटैच किया होता है हिंजेस वगैरह से। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि इमरजेंसी में जैसे आप वो लॉक खोलेंगे तो बाहर को गिर जाएगी, अंदर भी नहीं आएगा, अंदर किसी को चोट लग सकती है। तो जैसे आप वो हैंडल घुमाएंगे, इस केस में जैसे ही प्रेशर आया वो अपना लॉक उसका टूट गया या इनफेक्टिव हो गया तो डोर खुल गया और डोर बाहर ही गिरता। तो ये लकी था कि इसको खुला डोर मिला और इसने लकी था कि यंग था 40 ईयर्स, तो जंप किया और एस्केप हो गया। बाकी लोग जो हैं उनका हर सीट में जहाज़ का इम्पैक्ट अलग रहता है और हर पैसेंजर के ऊपर उसका अफेक्ट अलग होता है। नासा वगैरह ने उन्होंने स्टडी भी किया है कि वो पुराने जहाज़ को उड़ा देते हैं, फिर वो क्रैश करते हैं, फिर वो देखते हैं हर सीट में कितना प्रेशर आ रहा है, किस सीट को कितना प्रेशर आएगा। तो जनरली आगे वाले सीटों में प्रेशर ज़्यादा आता है, पीछे वाली में कम आता है। तो ये उनका एप्रिसिएशन है। तो इस केस में ये लकी था कि इसको डोर खुला, अपने आप से खुल गया, मिल गया और वो वहाँ से निकल गया, और जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद में हुआ। अच्छा, एक सवाल ये भी है जो पब्लिक में है, जब प्लेन टेक ऑफ करती है देखा गया कि उसका व्हील जो है, जो फुटेज दिख रहा है, व्हील पूरी तरह से अंदर नहीं गया, तो ये क्या कारण बन सकता है? नहीं, ये कारण नहीं बन सकता है क्योंकि मात्र 30 सेकंड ही हुए थे इतने में। नहीं, जो जितने भी जहाज़ हैं, जितने भी दुनिया में जहाज़ हैं जिनके 2 इंजन हैं, उनका उसमें वेट या पैसेंजर या कार्गो इतना डाला जाता है कि एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन उसको। बोइंग का तो 787 ड्रीम लाइनर बोली जाती है, तो लाइट वेट ऑलरेडी। नहीं, दुनिया के सब जहाज़ एक इंजन से अगर वो टेक ऑफ कर गया तो एक इंजन से वो जो है पूरा घुमा के लेके आएगा और सेफली लैंड करेगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, पायलट प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों इंजन गए इसलिए ये इशू, अगर एक इंजन जाता तो ये इशू नहीं होता। दुनिया में जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी दुनिया में जहाज़ हैं 2 इंजन वाले, तो एक इंजन जो है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं प्लेन की, लेकिन किसी से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने प्लेन उड़ाया भी है, आपको अनुभव होगा। नहीं, ये जो चांस है ये भी 1:1 मिलियन है। और इसमें मोर रीज़न के इस एयरक्राफ्ट जो है ये यूएस का एयरक्राफ्ट है, तो इसमें छोटे छोटे डिफेक्ट बीच बीच में आते रहे हैं, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है। नए जहाज़ में आमतौर पे आते भी हैं, तो वो किसी भी जहाज़ को सेटल होने के लिए 5 से 10 साल लगता है। तो इसमें थोड़े जो डिफेक्ट आते हैं वो कंपनी रेक्टिफाई भी करती है, और ये इश्यूज़ थोड़े रहते भी हैं। और इन कंपैरिजन एयरबस जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है सारे जहाज़ का। नहीं, इसका तो खास करके हमने जब रिपोर्ट पढ़ा है सब सारी घटनाओं के बाद, तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है इसका रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसके कुछ इंजन में या इसका जो लिथियम आयन बैटरी जो है इसमें कुछ हाल में परेशानियाँ आई थी, तो जितने भी बोइंग की कंपनी है सबको बुला के वापस उनका जो बैटरी है उसको वापस से रिप्लेस करने की कोशिश की थी। तो ये इतना बड़ा तो कारण नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि बैटरी से और इन सब सारी चीज़ें से। और दूसरी चीज़, एक भाई साहब थे जो वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया पर, दिखाते हैं एसी नहीं चल रहा है, ये सब छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। नहीं, वो कारण नहीं होते हैं। इतने बड़े मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर एक भी इंजन चल रहा है, सब बंद हो गया, तो भी जहाज़ आराम से लैंड करता। एक भी इंजन चलता है और सब कुछ बंद हो गया होता है, आप पूरे स्विचेस ऑफ कर दो, सब बंद कर दो, तो भी जहाज़ लैंड करता है। मतलब ये नहीं तो दुनिया में ये कोई जहाज़ खरीदता ही नहीं और पैसेंजर बैठते ही नहीं। तो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन ये जो भी कुछ है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, जो एक तो मैकेनिकल जो होता है, मैकेनिकल जहाज़ में इतना वेट होता है, इतना लोड होता है, एयर में आप देखो टन, हंड्रेड्स ऑफ टन एयर में रहता है, डिफरेंट तरह के प्रेशर्स है, स्ट्रेस है कि नहीं, बुरे मौसम में भी जहाज़ उड़ता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं अगर उसमें
कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है, कुछ है, कभी कभी कुछ पार्ट में वाइब्रेशन थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो वो पार्ट जो है ब्रेक हो जाता है, वो भी रीज़न हो सकता है। और दूसरा, आजकल जितने भी जहाज़ हैं उनमें सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चांस रहता है कि हो सकता है कि वो फैक्टर भी हो। टेम्परेचर से भी सॉफ्टवेयर थोड़ा अफेक्ट होता है। वो उस दिन टेम्परेचर भी ज़्यादा था, आफ्टरनून का टाइम था, तो उससे पहले पैसेंजर ने डाला कि एसी काम नहीं कर रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था, तो परफॉर्मेंस, हाँ नहीं भाई, दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। एसी छोटी छोटी चीज़ें पैसेंजर नोटिस करते हैं, डालते हैं, और वो लैंडिंग के बाद वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। दीज आर माइनर इश्यूज, ऐसा हर जहाज़ में होता है। वो हमें पता नहीं लगता क्योंकि हम एक ही जहाज़ में उड़ते हैं, वो तो डेली उड़ते हैं। और अगर ये सारी जो है, ये जो भी पायलट्स की ट्रेनिंग है वो स्टैंडर्डाइजेशन है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, DGCA चेक करता है, इन्वेस्टिगेशन भी अब तो हमारा अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी है ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मेरे को सुनने में आया कि अभी पहले ब्लैक बॉक्स US में जाता था, रीड वहाँ पे होता था, अभी इंडिया में भी वो है, तो कोशिश की जा रही है कि इंडिया में उसको रीड करें और जो एग्जैक्ट जो है डिफेक्ट, ताकि कोई बोइंग कंपनी अपने आप में कुछ फैक्टर जो है वो उसको ट्विस्ट ना करे। तो सुनने में ये आ रहा है कि ये इसका ब्लैक बॉक्स का रीडिंग इंडिया में ही होगा, और आई थिंक जल्दी से हमें पता लग जाएगा क्या कारण है। कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं आप लोग इस घटना, कुछ अंदाज़ा, कुछ तो ऐसा मेरे हिसाब से, आपको क्या लग रहा है? बस मेरे हिसाब से जो है, जो आप ट्रेनिंग शेड्यूल देखते हैं पायलट्स का, एयरलाइंस का, उनका सेफ्टी फैक्टर्स, ये सारा इट इज़ इन प्लेस। एयर इंडिया कोई नया कंपनी नहीं है, बहुत सबसे पुराना ही है, और पायलट्स भी 8000 कम नहीं होता, 8000 घंटे, और ग्राउंड में भी स्टाफ जो है वो सब। और दूसरा सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जहाज़ टेक ऑफ किया, एयर में रहा, वो हम सब ने देखा। अगर कोई मुश्किल होती तो वो टेक ऑफ ही नहीं करते, ठीक है नहीं, इतना बड़ा 650 फीट गए समुद्र लेवल से, 650 फीट की हाइट तक गए फिर। हाँ, तो ये ऐसा जो है, ऐसा सुनने में नहीं आता है कि 800 फीट में जाके दोनों इंजन बंद हो जाए। बट पक्षी भी टकरा जाते हैं तो उसमें एक मार्क देखने को मिलता है कि इंजन के साइड से पीछे की तरफ धुआं जैसा हाँ, निकलता है, पर वो दोनों इंजन में नहीं टकराएंगे, वो भी नहीं दिख रहा है इसमें। और दूसरा, अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो बोलते हैं वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है वेदर के हिसाब से। तो अहमदाबाद बॉम्बे के लिए भी डाइवर्जन है और दिल्ली के लिए भी है, तो सारे एरोप्लेन हम जब मौसम वगैरह ख़राब होता है सारे इधर ही आते हैं डाइवर्जन में, तो एयरपोर्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो ये 1:1 बिलियन चांस जो लोग बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। नहीं वो हम गैस कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ, गैस है, ये तो ठीक है, हम भी वही सवाल ढूंढने की कोशिश, इतने सारे सवाल जो पब्लिक में चल रहे थे वो हमने आपसे जानने की कोशिश की, लेकिन ये सब सारे सवाल जो हैं हो सकता है जांच के बाद 2-4 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन जब तक पूरे सवालों का जवाब खुद एयर इंडिया के अफसर, जिम्मेदार अफसर आके नहीं दे देते, सरकार के जिम्मेदार अफसर नहीं आके दे देते, तब तक हम किसी तरीके का बात करेंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि ब्लेम कर देना है। इसका फ्लाइट का डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अब जैसे जहाज़ टेक ऑफ कर गया, दैट मीन सारा पावर वगैरह सब ठीक था, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देते पायलट। वो 800 फीट पे चले गए तो मतलब सब ठीक था, 700-800 फीट पे जाके ये इशू हुआ, तो ऑल ऑफ सडन हो गया और पायलट के हाथ में कुछ नहीं है। इट इज़ इन अ वे इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इन अ वे के तुरंत बाद अगर कोई पायलट मेडे चिल्लाता है, ATC को भी इतना टाइम नहीं रहता कि किसी को बोले कि भाई इस फ्लाइट में इस तरीके की गड़बड़ी आ गई, या जब मेडे कॉल होता है तो आई थिंक जितने भी आसपास के प्लेन रहती है सब में ये कॉल जाता है कि किसी प्लेन के अंदर कुछ खराबी आ गई या सामने जो प्लेन जा रहे हैं उसमें खराबी आ गई। मेडे कॉल जब होता है, नहीं मेडे देना तो पायलट के लिए एसेंशियल है, क्योंकि उसके बाद जितने सारे बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं, पूरी तरह से इमरजेंसी हो गई। पायलट कॉन्टेक्टेबल शायद नहीं होगा, पर जो ग्राउंड सर्विसेज हैं जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, ये सारा कुछ जो है ATC फिर वो कोऑर्डिनेट करता है। तो पायलट ने जैसे ही मेडे किया तो ये उनका जो SOP है उसके हिसाब से सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है, जो जिसको इन्फॉर्म करना है, जो करना है
एयरलाइन को भी बताया जाता है कि भाई आपके जहाज़ का ये हो गया, नहीं तो एक लेवल तक रहता है तो मेरे गोल पे कुछ सोचा भी जा सकता है, एटलीस्ट 2000 फीट ऊपर चली जाए। नहीं 800 फुट भी 800 फीट भी गया तो 800 फुट उनके भी पास सोचने का टाइम है कि किसी रिहायशी एरिया से कहीं बाहर ले जाके हाँ, plane को 800 अगर फीट भी crash landing मतलब कराना है तो क्रैश लैंडिंग किसी सेफ एरिया में 1.25 लाख लीटर फ्यूल अंदर होना, ये भी इतने जान का खतरा होना ही बड़ा कारण हो सकता वो है। तो क्योंकि जस्ट अभी प्लेन उड़ा था और इनको लगभग 9.5 घंटे का सफ़र तय करना था, उस हिसाब से फ्यूल पूरा था। हाँ। तो एक बड़ा धमाका हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। हो सकता कुछ जाने बच सकती थी, अगर ये लैंडिंग के टाइम पे अगर इस तरह की घटना होता तो शायद चांस कुछ ज़्यादा रहता है। नहीं तो जो एनालिसिस बोलता है वो बोलते हैं लैंडिंग्स में ज़्यादा क्रैश होते हैं हाँ, और फैटल होते हैं, टेक ऑफ में बहुत कम चांस। हाँ बहुत कम चांस है। और ये जो फायर लगता है इस केस में जो फायर है, जो मेरे को लगता है इम्पैक्ट से जो फ्रिक्शन वगैरह हुआ उससे फायर हुआ, अदरवाइज़ कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा। एक लोग कुछ वाइल्ड गैस लगाते हैं कि अरे इसकी वजह शॉर्ट सर्किट से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया, वो चीज़ें नहीं होंगी। ये इम्पैक्ट से जो फ्रिक्शन हुआ, जो जैसे चिंगारी आती उसमें इतना फ्यूल है तो ये नहीं वो चीज़ें तो पॉसिबल है। जब प्लेन क्रैश हुआ इसके बाद धमाका देखा गया। जब हम अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ध्यान से देखेंगे 10 सेकंड तक प्लेन अच्छे से टेक ऑफ की तरफ ऊपर जा रहा था। 10वें सेकंड 11वें और 12वें 13वें सेकंड तक आप देखेंगे कि फिर उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाता है और क्रैश हो जाता है। सब शुक्रिया आपने हमसे बात किया। हम उन सारे सवालों का जो पब्लिक डोमेन में सवाल जो पब्लिक कर रही है, ट्विटर पर जाके कर रही है, सोशल मीडिया पर जाके कर रही है, वही सवाल लेकर हम आपके पास आए थे। आपने जो भी हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन में भारत सरकार का रिपोर्ट आ जाए, शायद जितना जल्दी हो सके उम्मीद कर रहे हैं और जल्दी आ जाए। एयर इंडिया के जिम्मेदार अफसर आएंगे, इस बारे में जवाब देंगे। देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसके बाद हम सब उस दुखी परिवारों के साथ में संवेदना हमारी है। आपका अपना क्या राय है और आप इस सारी घटनाओं पे किस तरीके से सोचते हैं? एक चीज़ पे खास करके ज़रूर ध्यान दें कि आप किसी तरह का अफवाह से बचें। किसी तरह का अगर जांच से पहले आप आरोप लगाते हैं तो उन सब सारे आरोपों से बचें। थोड़ा धैर्य रखें, सारे सवालों का जवाब 2 दिन में मिल जाएगा। मैं था मनोज चौहान और